जब 2006 में कांसीराम गए थे तब कांग्रेस की सरकार थी और फिर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। तो सवाल इस बात का है कि उस कांग्रेस ने तब नहीं दे दिया भारत रत्न, अब काहे मांग कर। देखिए, कांशीराम साहब की जो पॉलिटिक्स रही है वो बीजेपी की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, जो धर्म वाली पॉलिटिक्स है, उसकी काट थी। 2014 के बाद सपा कांग्रेस जब सत्ता से लंबे समय के लिए बाहर हो गए तो उनको समझ में आया कि जो बीजेपी सांप्रदायिक पॉलिटिक्स है इसका तोड़ सिर्फ कांशीराम है, इसका तोड़ सिर्फ डीएम समीकरण है, दलित मुस्लिम समीकरण है, ओबीसी की उन जातियों का समीकरण है जिनको कांशीराम साहब ने ये बताया कि तुम सिर्फ वोटर नहीं हो, तुम नेता भी बन सकते हो। और आज हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि ओबीसी, ईबीसी और दलित समाज की वो वोटर जो सिर्फ वोट डालते थे 1984 तक, उसके बाद वो नेता बने, सांसद बने, मंत्री बने। ऐसे ऐसे नेता हुए मध्य प्रदेश में जो प्रधानी का चुनाव हारे, लेकिन कांशीराम ने जब उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया तो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह तक को चुनाव हरा दिया। तो कांशीराम जो थे वो एक तरीके से मैं मानता हूं कि इस देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल रिफॉर्मर, सबसे बड़े सोशल इंजीनियर, जिन्होंने जातियों को, जो विभिन्न जातियों के लोग थे जो बिखरे हुए थे, जो जिनको लगता था कि वो सिर्फ वोटर हैं, उनको शासक बनाया। एफएम न्यूज के विशेष प्रोग्राम माई कान में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह। आज बात करेंगे एक ऐसे राजनीतिक मुद्दे पर जिसने उत्तर प्रदेश में अचानक से तूफान ला दिया है और मुद्दा है कांशीराम किसके हैं। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी, सबको अचानक कांशीराम क्यों याद आ रहे हैं। वो कांशीराम जिन्होंने 1934 में पंजाब के रोपड़ में जन्म लिया, रामदासिया सिख परिवार में। वो कांशीराम जिन्होंने बीएससी करने के बाद डीआरडीओ में सर्विस की। वो कांशीराम जिन्होंने फिर अंबेडकर को पढ़ा और अंबेडकर को पढ़ने के बाद उन्होंने संगठन बनाया वामसेफ। पूरे देश के सरकारी नौकरी वाले लोगों को उससे जोड़ा। वामसेफ ने अपना काम किया, एक नेटवर्क बना, लोगों तक बात पहुंची और वो बात थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और फिर कांशीराम ने बनाया DS4, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। 4 शब्द एस से और 1 शब्द डी से, इसलिए बना DS4 1981 में। और फिर 1984 में कांशीराम ने बनाई वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी BSP, जिसने 4 बार मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। 2006 में कांशीराम इस दुनिया को छोड़ गए और अब भारत रत्न देने की मांग उनको कर रहे हैं लोग। और मांग कौन कर रहे हैं? अखिलेश यादव और राहुल गांधी। अब सवाल यह है कि जब 2006 में कांशीराम गए थे तब कांग्रेस की सरकार थी और फिर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। तो सवाल इस बात का है कि उस कांग्रेस ने तब नहीं दे दिया भारत रत्न, अब काहे मांग कर। देखिए, कांशीराम साहब की जो पॉलिटिक्स रही है वो बीजेपी की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, जो धर्म वाली पॉलिटिक्स है, उसकी काट थी। 2014 के बाद सपा कांग्रेस जब सत्ता से लंबे समय के लिए बाहर हो गए तो उनको समझ में आया कि जो बीजेपी सांप्रदायिक पॉलिटिक्स है इसका तोड़ सिर्फ कांशीराम है, इसका तोड़ सिर्फ डीएम समीकरण है, दलित मुस्लिम समीकरण है, ओबीसी की उन जातियों का समीकरण है जिनको कांशीराम साहब ने ये बताया कि तुम सिर्फ वोटर नहीं हो, तुम नेता भी बन सकते हो। और आज हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि ओबीसी, ईबीसी और दलित समाज की वो वोटर जो सिर्फ वोट डालते थे 1984 तक, उसके बाद वो नेता बने, सांसद बने, मंत्री बने। ऐसे ऐसे नेता हुए मध्य प्रदेश में जो प्रधानी का चुनाव हारे, लेकिन कांशीराम ने जब उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया तो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह तक को चुनाव हरा दिया। तो कांशीराम जो थे वो एक तरीके से मैं मानता हूं कि इस देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल रिफॉर्मर, सबसे बड़े सोशल इंजीनियर, जिन्होंने जातियों को, जो विभिन्न जातियों के लोग थे जो बिखरे हुए थे, जो जिनको लगता था कि वो सिर्फ वोटर हैं, उनको शासक बनाया। बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब। और राजनीतिक विश्लेषक से हमने शुरुआत की है। उनका जवाब है कि कांशीराम एकमात्र ऐसे नेता थे जिनको सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्मर, सबसे बड़ा पॉलिटिकल रिफॉर्मर, सबसे बड़ा सोशल कैंपेनर और सबसे बड़ा सोशल इंजीनियर, सोशल इंजीनियरिंग करने वाला कहा जा सकता है। अब हम सबसे परिचय करा दें एक बार आपका शो में। गौरव पाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर अशोक गुप्ता, अंगोछा देख के ही समझ गए हो आप, समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार हैं। आज समाजवादी पार्टी की बात रखेंगे, अब क्या रखेंगे देखते हैं। सुश्री नीरज गौतम जी उत्तर प्रदेश में SC/ST आयोग की मेंबर हैं और भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। और सबसे लास्ट में जो युवा चेहरा है वो है कांग्रेस पार्टी के प्रिंस प्रकाश। और प्रिंस प्रकाश NSUI
एक संगठन है जिससे बिलोंग करते हैं और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। तो अब हमने राजनीतिक विश्लेषक से बात कर ली, अब हम प्रिंस प्रकाश के पास चलते हैं। प्रिंस जी तैयार हो जाइए। आपके नेता को अब बड़ी चिंता हो रही है कि कांशीराम जी को भारत रत्न मिले। यार इतना लंबा समय तक आपकी सरकार रही तब न दे पाए भारत रत्न कांशीराम जी को, और बाकी कांशीराम की तो पूरी पॉलिटिक्स ही तुमको बेदखल करने के लिए थी। देखिए, बेदखल करने के लिए नहीं थी। जो एक समाज था जिसको दलित कहा जाता है, उस समाज को मजबूत करने के लिए, उसको हिस्सेदारी देने के लिए वो उनकी पॉलिटिक्स थी। और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी जब से अपनी एक्टिव पॉलिटिक्स में आए हैं, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या बारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो राहुल जी तो सीधा कांशीराम जी के मार्ग पे चल रहे हैं। और जितना दलितों पे आज अत्याचार बढ़ा है बीजेपी की सरकार में, जो इनकी सामंतवादी सोच है, उसको पूरी तरीके से कुचलने का कार्य तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आप भट्टा परसोल में कौन गया था? राहुल गांधी जी गए थे ना। आज दलितों की आवाज कौन उठा रहा है? राहुल गांधी उठा रहे हैं। तो पूरी तरीके से राहुल गांधी जी तो दलितों की राजनीति कर रहे हैं, ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं, दबे कुचले लोगों की राजनीति कर रहे हैं। इसमें पूरी तरीके से बीजेपी फिलहाल राहुल गांधी को जो घेरने का कार्य कर रही है, वो कर रही है स्वर्ण और ये यूजीसी लाके, तो वो तो नहीं कर पाएंगे ये लोग। राहुल गांधी पूरी तरह केवल दलितों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। प्रिंस प्रकाश का कहना है कि पूरी तरह राहुल गांधी अब दलितों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो भैया ये दलितों की पॉलिटिक्स, अरे भाई कांग्रेस पार्टी सबसे लंबे तक सत्ता में रही, सबसे लंबे समय तक 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। अब पूरी तरह दलितों की पॉलिटिक्स अब याद आई। देखिए, कांग्रेस राहुल जी का मत है अपना। राहुल जी ने 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही लगभग, और दलितों का के मसीहा अपने आप को बताते हैं। 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, दलितों के मसीहा, हम सबके मतलब जो है भगवान बाबा साहब परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 50 साल के बाद जब मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। राहुल जी आज कह रहे हैं उनको जो है भारत रत्न देने की बात, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया है। पंचतीर्थ के रूप में बाबा साहब ने जहाँ जन्म लिया मऊ, वो उनको दार्शनिक स्थल के रूप में विकसित किया। मऊ के बाद उनकी शिक्षा लंदन में हुई, उसको भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लंदन को खरीदकर उसको एक दार्शनिक स्थल के रूप में विकसित करने का काम किया। बाबा साहब ने जहाँ पे दीक्षा ली नागपुर में, उसको भी उन्होंने विकसित करने का काम किया, हजारों करोड़ रुपए की लागत लगाकर जो है। तो कांग्रेस तो अपना आज कह रही ना, आज सबको दलित दिखाए, लेकिन दलितों के शुभचिंतक भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये सिद्ध करके दिखाया, क्योंकि 1 दर्जन से अधिक जो है दलितों के नेता उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बना के ये सिद्ध कर दिया। हम जैसे लोगों को 40 साल की उम्र में लोग पूरा जीवन खपा देते, 40 साल की उम्र में हम लोग को उत्तर प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का सदस्य बनाया। ये केवल ये दिखावा नहीं है, ये सिद्ध करके दिखाया है। अच्छा भैया, इनका सवाल निकल के आ गया है कि भारत रत्न तो आपने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं दिया, अब कांशीराम को देने की मांग कर रहे हो। तो जब आपका समय आता है तो आपके हाथ में जब भारत रत्न होता है तब आपका देने का मन किसी को नहीं करता है, और जब आप सत्ता में नहीं होते तो दूसरों को राय देते हो दे दो। देखिए, हर साल कुछ लिस्ट होती है, उतने ही लोगों को दिया जा सकता है। और जहाँ तक की रही बात, सबसे बड़ी बात है जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, वो पूरी दिखावे की राजनीति। तुम्हारी लिस्ट में बाबा साहब का नाम आ नहीं पा रहा था, ज्यादा भीड़ थी। आप सुन लीजिए 2 मिनट बात। ये लोग दलितों पे अत्याचार करेंगे, दूसरी तरफ एक तरफ दिखाएंगे, तो ये दिखावे की राजनीति है। इन्होंने, मैडम ने क्या कहा कि सबसे ज्यादा बीजेपी ने हिस्सेदारी दिया है, ठीक है, मैं राइट। इन्होंने मिनिस्टर बनाए, इन्होंने विधायक, अपना भी उदाहरण दिया कि 40 साल की उम्र में SC/ST आयोग के मेंबर राज्य मंत्री का दर्जा। मैं वही बता रहा हूँ, सिर्फ दर्जा ही दिया है, पावर किसी को नहीं दिया है। बीजेपी की सरकार आने के बाद से कितनी बुरी तरीके से इन्होंने रिजर्वेशन को लताड़ा है, जगह जगह इन्होंने प्राइवेटाइजेशन ला दिया, प्रमोशन नहीं दे रहे हैं रिजर्वेशन के नाम पे। आप जाके पूछे, थोड़ा निकालें ये लिस्ट कि कितने अधिकारी हैं इनके कैबिनेट में। दिख रहा कहीं रिजर्वेशन खत्म हो गया। नहीं, कहीं भी खत्म नहीं हुआ। ये केवल ये खत्म करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव ने, जिन्होंने प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया था, आज उनको आरक्षण के नाम पे दलित याद आ रहे हैं। उनकी सरकार में लोकसभा में आरक्षण का बिल फाड़ने वाले एक समाजवादी पार्टी के नेता थे, जिन्होंने लोकसभा में आरक्षण का बिल फाड़ा और वो आरक्षण खत्म किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जो सच्ची हितैषी सरकार है, वो ये केवल दिखावा कर रहे हैं, ये दलितों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करने का सवाल आ गया। अशोक गुप्ता डॉक्टर साहब हो वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हमारा पूछना ये है, मामला फंस गया है कि लोकसभा में आरक्षण का बिल फाड़ते हो और बाद में कहते हो कांशीराम जी को भारत रत्न दिया। मिले अखिलेश, कांशीराम
हम एक हो गए, जय सिया राम। हम लोग ऐसे लोग हैं, वंचित, शोषित, कमजोर, दलित और कमजोर जो अगड़ा भी है उसकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और मान्यवर काशीराम जी ने जब से अपनी राजनीति शुरू की, कमजोरों की वकालत की, दलितों की वकालत की, पिछड़ों की वकालत की, और वकालत करते करते उन्होंने पूरी जिंदगी बिता दिया। लेकिन ये मनुवादी लोग हम लोगों को हक और अधिकार देना नहीं चाहते हैं। कौन है मनुवादी? मनुवादी पूरा देश जानता है। ये वर्तमान की जो सत्ता बैठी, जानता है, आप नहीं जानता जो बोल पाऊँ। जानता हूँ जो ये आज बैठे हैं, जो मनुवादी वो है जो दलित को पेशाब चटाते हैं। मनुवादी वो है जो रात में लड़की को जला देते हैं। मनुवादी वो है जो महाकुंभ में पंडितों को, छोटे छोटे बच्चों को लात से, घूसा से, जूता से मारते हैं। वो लोग मनुवादी हैं। उन्होंने कहा था पंडितों को घूसे से मारो। अरे उन्होंने कहा था छोटे छोटे बच्चों को। ये क्या वही सिद्धांत, उन्होंने कहा था। उसी सिद्धांत पे भाई कभी मनु को पढ़ भी तो लो। उन्हीं सिद्धांत पे आज ये हक मारना चाह रहे हैं गरीबों का। कौन सिद्धांत था? 3 बार मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। एक चिट्ठी तुम तब नहीं लिख पाए, अब कह रहे हो बाबा साहब को, अब कह रहे हो काशीराम जी को भारतीय। हमने 1995 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और 2022 में हम उनको, 2019 में उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक सरकार काल में लोग उसमें आकर के मशीन को उल्टा सीधा करके, चुनाव आयोग को अपना करके जनता के अधिकारों को छीनने का काम। मशीन को उल्टा सीधा, ये कह रहे तुम लोग मशीन को उल्टा सीधा करके जीत जाते। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि मिले मुलायम काशीराम और ये दलितों के मसीहा बनने का काम कर रहे हैं। देखिए, इन्हीं की सरकार में मानवर काशीराम साहब के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज कन्नौज में बना, जिसका नाम बदलकर इन्होंने जो है बाबा साहब अम्बेडकर हटाकर अपने मनमर्जी से जो है ये केवल दिखावा करने का काम करते हैं। इन्हें और तो कुछ दिखाई नहीं देता, केवल झूठा प्रोपेगेंडा करना है। देखिए, हम तो राजनीतिक और सामाजिक हैं, परंतु आम जनता सामने खड़ी है। आप पूछे इनके साथ। हमने अभी उत्तर प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में दलित समाज के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, जनजाति के लोगों के लिए, पिछड़े जाति के लोगों के लिए, जो गरीब हैं उन्हें हमने जो सरकारी भूमि को, रिजर्व आरक्षित भूमि को छोड़कर जो सरकारी जमीनें हैं उन्हें पट्टे देने का काम किया। ये संभव है तो केवल मुख्यमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी की सरकार ने ही ये करके दिखाया है। एक सवाल बड़ा अजीब हमारा बन जाता है और हमें गौरव पाल जी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी दिक्कत यह है कि हमारे अपने भी बाल सफेद हो गए, मेरी उम्र हो गई राजनीति को देखते देखते, पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते और लिखते लिखते। भैया एक उदाहरण बताओ कि काशीराम जी कांग्रेस पार्टी के थे। कांशीराम जी की पॉलिटिक्स का उदय ही कांग्रेस की पॉलिटिक्स के खिलाफ हुआ था। अगर कांग्रेस जिस tariके से यूपी में कांग्रेस ने 11 मुख्यमंत्री बनाए और कांग्रेस ने पूरे देश में 200 मुख्यमंत्री बनाए, मात्र 5 दलित थे जो बनाए गए। 200 में केवल 5 दलित, और जो बनाए गए वो आखिरी में 2-4 साल के लिए। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में 6 महीने के लिए बने, आंध्र प्रदेश में बनाए। सुशील कुमार शिंदे सबसे बड़े समय के लिए बने, 2 साल के लिए बने। 200 में 5 दलित मुख्यमंत्री बनाए। सबसे बड़ा बना तो 2 साल का, 2 साल का सुशील कुमार शिंदे जो महाराष्ट्र के थे। देखिए, कांशीराम साहब की पॉलिटिक्स का उदय ही कांग्रेस की पॉलिटिक्स के खिलाफ हुआ था, क्योंकि वो कहते थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। राहुल गांधी एक सवर्ण है, उनकी पॉलिटिक्स के हिसाब से वो दलितों के नेता नहीं हो सकते। दलितों का नेता एक दलित ही होगा, शोषित वंचित समाज से ही होगा। बहुत बड़ी बात प्रिंस प्रकाश, मैं आपके पास आऊंगा। और उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी सबसे लंबे समय तक रही। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 11 मुख्यमंत्री बनाए, एक भी दलित नहीं बनाया। पूरे देश में कांग्रेस ने 200 मुख्यमंत्री बनाए। आजाद भारत में केवल 5 दलित बनाए या 4 दलित बनाए, और उनमें सबसे लंबा कार्यकाल सुशील कुमार शिंदे को मिला महाराष्ट्र में, जो केवल 2 साल था। यार कितने बड़े दलित हितैषी हो, समझ में आ रहा। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी एक जाति धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों और जातियों की पार्टी है। कभी जाति की पॉलिटिक्स कांग्रेस ने नहीं की है। कांग्रेस ने सबको हिस्सेदारी देने का काम किया। इंदिरा गांधी जी ने सबसे ज्यादा दलितों को उद्धार करने का कार्य किया। कांग्रेस ने ही इतने लोगों को नौकरियों में लाने का काम किया, जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी नौकरियों को खत्म कर रही है। तो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ, मेन है कि हिस्सेदारी देने की बात है ना, भला करने की बात है। लेकिन बीजेपी जब से आई है, 200 में 4 कितनी बड़ी हिस्सेदारी दे दी। 200 मुख्यमंत्री बनाए, उसमें 4 दलित बना पाए, बहुत बड़ी हिस्सेदारी दे दी। देखिए, भारत देश आजाद होने के बाद से जिस हिसाब से स्वर्ण और सामंतवादी सोच हावी थी, धीरे धीरे लोग समाज में उसी हिसाब से उन्नते जा रहे थे। एक मजबूरी भी आप कह सकते हैं, उस समय हो सकता हो कि रही हो पॉलिटिकल मजबूरी, लेकिन आज के दौर में मजबूरी नहीं है। क्या बच सकते हो, ये कह के आप बच सकते हो।
नहीं, बात सही है, ये अब मजबूरी नहीं है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बात कह देना चाहता हूँ कि दलितों का वोट टमाटर के साथ धनिया नहीं है, आलू के साथ धनिया नहीं है कि ये वोट बटोर देंगे और लेके चले जाएंगे। दलितों का वोट तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। दलितों का वोट तय करेगा कैमरामैन नीरज साहू कि मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधान। यही तो काशीराम भी कहते थे। उन्होंने कहा था काशीराम ने कि वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। और कांग्रेस पार्टी ने 200 मुख्यमंत्री बनाए, जिसमें 4 ही दलित समाज के बनाया, 5, और उसमें सबसे लंबे कार्यकाल सुशील कुमार शिंदे रहे जो 2 साल के थे। यानी हिस्सेदारी तो कांग्रेस ने पूरी दी, 200 में 5, और उसमें भी 2 साल सबसे ज्यादा। अब कांग्रेस पार्टी चिट्ठी लिख के काशीराम को भारत रत्न देने की मांग कर रही। बताओ मिश्रा जी यार। देखिए, इसमें आपको बात करनी पड़ेगी, जो कांशीराम की बात कर रहे हैं, कांशीराम उभरे कब? सवाल पूछ कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में उभरे। और अगर 4 मुख्यमंत्री बनाया तो भारतीय जनता पार्टी या अन्य लोग जो हैं, उन लोगों ने क्यों नहीं अपने यहाँ दलितों को सम्मान दिया जो आज इस पर आवाज उठा रहे हैं? कितने दलित भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में जहाँ जहाँ इनकी सत्ता है बनाया है? बता। सवाल तुम्हारा आगे, आप भी कुछ पूछना चाहोगे? सर पूछ लो। सर, बीएसपी की जरूरत क्यों पड़ी? अगर कांग्रेस ने इतना अच्छा समाज के लिए किया था तो बीएसपी की बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत बढ़िया, 2 सवाल आए हैं। एक सवाल आया बीजेपी के लिए, एक सवाल आया कांग्रेस के लिए। कांग्रेस से भी बात की, चलो बीजेपी से पूछ लेते हैं। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी 11 साल से है केंद्र में और राज्य में, आपने कितना दलितों के लिए कर दिया, ये बता दो। भैया 1 दर्जन से अधिक हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मंत्री बनाए हैं, सांसद बनाए, विधायक बनाए हैं। ये अन्य सरकारों में जहां अभी जैसे कि हमारे एक भाई कह रहे थे समाजवादी पार्टी से हैं, वो कह रहे थे कि नहीं हम दलितों के मसीहा हैं, और दलितों के मसीहा के नाम पे इन्होंने कहा कि नहीं हम सच्चे हितैषी हैं, और सच्चे हितैषी के पास मिले मुलायम काशीराम और उसकी बात कर रहे थे। परंतु वहीं पर मायावती बहन जी, हमारे देश की यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री जी, उन पर हमला करने वाले, उनको बचाने वाले लोग ये नहीं थे, ये वो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे जिन्होंने। ये बड़ी बात है, एक बड़ी बात सामने, एक विषय सामने आ गया। आपके लिए एक सवाल आया था, सुना था आपने? उस सवाल का जवाब दे दो पहले। नहीं, आप जवाब बता दीजिए। चलिए अब ये बता दीजिए, नीरज जी ने एक बात कही है, जो बात सही है उसको सही कहना, गलत को गलत कहना, गठबंधन के चक्कर में सही को गलत, गलत को सही मत कहना। इन्होंने कहा इतने बड़े दलितों के हिस्से कैसी वो बगल वाले डॉक्टर अशोक गुप्ता, वो जो उस मोहल्ले में है, बन रहे हैं। जब मायावती पर हमला हुआ तो कौन लोग थे? देखिए, वो तो समाजवादी के लोग थे, इस बात में कोई 2 राय नहीं है। वो पूरे प्रदेश और देश ने वो घटना देखी थी, इस बात को हम गलत जो है उसको गलत कहेंगे। लेकिन अभी जो मौजूदा परिस्थिति मायावती जी की है, ये पूरा प्रदेश जानता है कि बीजेपी ने उनको डरा के रखा है, धमका के रखा है, कमरे में बंद करके रखा है, वो बीजेपी के कारण है। वो सबूत है आपके पास? हवा में फेंके? हवा में क्या फेंके, हर कोई जानता है। ईडी सीबीआई आज किसके घर पे कोई भी नेता बोल दे, दलितों के घर पे भी यही भेज रहे हैं ना। सीबीआई तो तुम्हारे टाइम भी थी, तुम क्या करते हैं? कांग्रेस, मैं देखिए, मैं बहुत फैक्ट बात करूंगा। यूथ में करो यार, जवान आदमी हो, बता डालो। मैं डरूंगा नहीं। ईडी सीबीआई से कांग्रेस डराने का काम करती थी, किसी का घर उजाड़ने का काम नहीं करती थी, बर्बाद करने का काम नहीं करती थी। डराने का काम लेकिन करती थी। ईडी सीबीआई से कांग्रेस डराने का काम करती थी, किसी का घर उजाड़ने का काम नहीं करती। कभी भी ईडी सीबीआई का उपयोग भारत कांग्रेस ने किसी को डराने के लिए नहीं किया। तुम भी कांग्रेसी हो क्या? नहीं, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। आपको जानना होगा, जो चोर बदमाश बेईमान है उनके खिलाफ सीबीआई बनाई गई थी और वहीं पर वो होता था। समाजवादी पार्टी वालों से कोई सवाल नहीं पूछ रहा, तुम लाल कमीज पहनो, तुम पूछ लो। सर सवाल ये है कि जो समाजवादी पार्टी भी काशीराम के लिए भारत रत्न की मांग कर रही है। अखिलेश यादव ने मुंबई में बयान दिया। अभी कर रहे हैं, लेकिन जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था किसने किया था? हाय हाय हाय, आओ डॉक्टर अशोक गुप्ता, आगे लपेटे में। गेस्ट हाउस कांड किसने किया? देखिए, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन दोनों मिल करके, जब हमारी 109 सीट थी और 67 सीट बहन जी की थी, दोनों लोग मिल करके जब हम लोगों ने सरकार बनाया और सुचारू रूप से सरकार हमारी सुचारू रूप सरकार चल रही थी, सुचारू रूप था, जनता खुशहाल थी, तो ये राखी पहनने वाले लोगों ने हम लोगों को लड़ाने का काम किया था, जो आज बहन जी को अंडरग्राउंड कर दिया है। तुम लोग लल्ला हो, पानी को मम्मा कहते हो, तुम्हें कोई लड़ा देता। राखी बंधवाने वाले लोगों ने जाकर के लड़ाने का काम किया, और जिसका परिणाम हुआ कि सरकार जो थी टूट गई और दोनों मिल करके फिर सरकार बना लिए। बताओ, ये लोग बहुत नन्हे हैं, पानी को मम्मा कहते हैं, तुमने इनको लड़ाने का काम किया। अरे भाई, ये कह रहे थे हमारी और बहन जी की सरकार सुचारू रूप से चल रही है। भाई ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार से बौखलाए हुए हैं। ये किसी तरह से दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता इतनी जागरूक हो गई है कि वो इनके गुमराह करने पे आने वाली नहीं है।
आएगी नहीं गुमराह करने? बिल्कुल भी नहीं। ये जो मेहनत कर रहे हैं काशीराम जी को भारत रत्न, तो इसका क्या होगा? ये समाजवादी पार्टी की सरकार में तो डर हमें ये भी है नीरज जी, आपकी पार्टी राहुल गांधी ने मांग की जाति जनगणना करा दो, आपकी पार्टी ने करा दी। अब ये लोग मांग रहे हैं कनेक्शन हो, आपकी पार्टी कैसे दे दिया? भाई भारतीय जनता पार्टी की सबकी सरकार है, गरीबों की भी, दलितों की, पिछड़ों की भी। ये मनुवादी कह रहे हैं, मनुवादी वो मनुवादी आज जिनको प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं, ये देखिए ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार करने वाले यही लोग थे भाई। हमारे यहाँ भी पाठक जी थे, कमलेश पाठक जी, जिनको जो आज जेल में है, उनको क्यों नहीं बचा पाए ये? उनकी बातें नहीं करते, उनका नामो ही नहीं लेते, शंकराचार्य को बहुत याद करते हैं। हाँ भाई, एक चीज बता दो गौरव जी, इतनी सारी नौटंकी का विश्लेषण आपसे कर लेते हैं। हम सबका आदर करते हैं, लेकिन विश्लेषण इसलिए करते हैं कि सब अपनी अपनी पार्टी में है। आपकी कोई पार्टी नहीं, आप तो हमारी पार्टी में हो ना। हाँ, हमारी पार्टी में है। आ जाओ कैमरामैन नीरज साहू, हमारी पार्टी वाले आदमी को नहीं दिखा रहे हो। आप ये बता दियो, ये कह रहे हैं हमारी बहन जी की सरकार सुचारू रूप से चल रही थी, राखी बंधवाने वालों लालजी टंडन जी बनवाते थे, भाजपा ने झगड़ा करवा दिया। तो क्या ये नन्हे थे, पानी को मम्मा कहते? देखिए, जिस तरीके से वो घटना हुई थी, आज भी हम देखते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की ऐसी घटना थी जो आज भी लोगों को याद है। और उसमें मैं तो शायद उस समय नहीं था या छोटा रहूंगा, लेकिन बताते हैं कि जिस तरीके से हमला किया गया, सारी चीज़ें हुई, तो वहाँ पे हमला करने कौन लोग पहुँचे थे? तो फैक्ट है, आप भी जानते हैं कि किसने हमला किया था, किसने नहीं किया था, और बाद में उसको लेकर कितनी बड़ी राजनीति हुई, प्रदेश में क्या क्या हुआ। 95 के बाद फिर कभी समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ, 2019 में गठबंधन हुआ, पॉलिटिकल माहौल ऐसा बन गया था, ये गठबंधन बहुत ज़रूरी हो गया था। तो मेन चीज़ ये है सर कि कांशीराम साहब को लेकर जो सारी बातें हुई है, कांग्रेस ने 200 में 5 दलित मुख्यमंत्री बनाए, भाजपा ने 55 में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आज शिवेश कुमार, राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं बिहार में, 5वें उम्मीदवार बनाए गए। 4 एनडीए की सीटें पक्की थी, उस पर नितिन नवीन, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा एक और उम्मीदवार थे, 5वां उम्मीदवार दलित रखा गया। समाजवादी पार्टी ने तो दलितों के लिए काम किया, उन पर ही बात कर लो। उन्होंने तो काशीराम नगर को काशीराम नगर हटा के दोबारा फिर जो है कासगंज बनाया। उन्होंने तो हाँ, उस समय की पॉलिटिक्स ये थी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आपस में एक दूसरे की राइवल थी, और हमने इतिहास में ये देखा है। तो कह रहे हमारी सरकार सुचारू रूप से चल रही थी। क्या गौरव जी, आप नहीं, सुचारू रूप तो अच्छी तरह जानते हैं, सुचारू रूप से चल रही तो गेस्ट हाउस कांड क्यों हुआ फिर? सवाल तो बनता है, सवाल तो बनता है, और भागो मत, सवाल बनेगा और सवाल पूछा जाएगा। मिश्रा जी, सारी नौटंकी का जनक तुम हो यार। सुचारू रूप से सपा और बसपा की सरकार चल रही थी, भाजपा ने झगड़ा करा दिया। गेस्ट हाउस कांड भाजपा ने कराया था, ये लोग पानी को मम्मा कहते थे, नन्हे थे ना। नहीं, ये बात तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी में लालजी टंडन अपने मुख्यमंत्री बनने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने किया था, और इनमें झगड़ा जब 6 महीने का मामला, तो 6 महीने द्विवेदी तो बचाया था भाई, मायावती बचाया नहीं था। ये लोग ले जाकर के वीआईपी गेस्ट हाउस में बंधक बना रहे। मतलब द्विवेदी ने बचाया था मायावती को, ये जानकारी हमको समाचारों के माध्यम से, जानकारों के माध्यम से मिलती। ये उपकार मानने वाले लोग नहीं हैं, ये उस पार्टी के लोग हैं जिसके साथ ब्रह्मदेव द्विवेदी ने अपनी जान की बाजी लगाकर उनकी इज्जत तार-तार होने से बचाया। वो उपकार मानने वाले लोग। ये तो कांग्रेस की तरफ से बात कर। अरे तो कांग्रेस के भारत की तरफ से बात। मैं भारत का, हाँ, भारत। हम लोग भी भारत के नागरिक हैं, हम लोग भी भारत के नागरिक होने के नाते अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, जो सबसे दुलारे नेता हैं, माननीय राहुल गांधी जी, भारत रत्न देने की मांग की है काशीराम जी को। बिल्कुल योग्यता को सम्मान देना चाहिए, लेकिन ये तब कहाँ भूल गए थे जब 70 साल देशों पर शासन किया, तब उनको कांशीराम यादव जी याद नहीं आया। वाह, पूछ लेते हैं आपका सवाल। नीरज साहू आ जाओ भाई। 2 सवाल निकले उनके। वो सवाल पहला निकला कि 70 साल जब तुम्हारा शासन था, तब तुम्हें समझ में नहीं आया क्या?